कोरोना संक्रमण के लंबे पीरियड के बाद 2021 का आम बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सदन की पटल पर रखा। पिछले बजट के बाद देश जिन हालातों से जूझ रहा था, उनको लेकर देशवासियों को इस बजट से बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन युवाओं की अपेक्षाएं कुछ अधिक थी। तो क्या ये बजट उन अपेक्षाओं के अनुकूल है? इसको लेकर युवाओं से बातचीत की हमारे संवाददाता लोकेश ओला ने। साल भर से कोरोना संक्रमण के चलते देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई थी। उसके बाद में एक आम बजट आज पेश किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सदन के पटल पर आज देश का आम बजट पेश किया है। आम बजट में ऐसी क्या खासियत है, उन सब बातों को लेकर हमारे साथ कुछ युवा साथी यहाँ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। क्योंकि लगातार जिस तरह से अपन बात करें तो बजट का इंतजार था, साल भर से इस बजट का इंतजार था। कोरोना का लंबा पीरियड था, उसके बाद में कैसा लग रहा है, कैसा बजट है आपकी नज़र में ये? जी, मैं एक युवा होने के नाते अगर मैं इस बजट के ऊपर बात करूं तो बहुत ही निराशाजनक बजट आया कि हमें बहुत ज़्यादा उम्मीद थी कि कुछ मिलेगा, नहीं मिला। रोजगार के अवसरों की बात थी, बिल्कुल कुछ नहीं मिला। बेरोजगारी दर आपको पता है बढ़ रही है। और ओवरऑल बजट की बात करें तो पूरा निराशाजनक बजट आया। राजस्थान को इस बजट में कुछ नहीं मिला, कहने के लिए सिर्फ एक दो केंद्रीय विश्वविद्यालय और ये है। और इस बजट से ये हो गया कि पूरा देश अब निजीकरण की तरफ बढ़ रहा है। जैसे एयरपोर्ट बेचने की बात उन्होंने बजट में की है, रेल बेचने की बात उन्होंने की है, सड़क बेचने की बात की है, सब चीज़ों को निजीकरण में दे रहे हैं। तो ये बहुत एक निराशाजनक बजट है। हमें बहुत ज़्यादा निराशा इस बजट से मिली है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार बस इस बजट को यही है कि बार बार पढ़ो और ये देखो कि हमें मिला क्या है। कुछ भी नहीं मिला, महिलाओं को कुछ नहीं मिला, युवाओं को कुछ नहीं मिला। और किसानों का जो सबसे बड़ा मुद्दा था जो चल रहा है अभी, हमें उम्मीद थी कि कुछ किसानों को राहत ये सरकार देगी, कर्ज को लेके देगी, या फिर उनको एमएसपी की बात उन्होंने की कि एमएसपी को हम 1.5 गुना बढ़ा देंगे। अरे एमएसपी के बिल की कानून की गारंटी नहीं है, तुम बढ़ा कैसे दोगे? कुल मिला के जनता को बेवकूफ़ बनाया गया, जनता को गुमराह किया गया है। ये बजट बहुत ज़्यादा। आपका क्या नज़रिया है इस बजट को लेकर? क्योंकि आप भी एक युवा हो, तो ऐसे में सबसे बड़ी महत्वपूर्ण आपके लोगों के पास समस्या युवाओं के सामने ये रोजगार की है। तो क्या वाकई में इस जो बजट से रोजगार पर जो बजट है वो कहा जा सकता है इसको? देखिए, मैं युवा हूँ तो युवा की बात करूँगा। जैसे कोरोना जैसी महामारी में मोदी जी ने एक आपदा को अवसर के रूप में बदला। यह एक चुनौतीपूर्ण समय था, इसको अवसर में बदला। और जिस प्रकार 100 से ज़्यादा सैनिक स्कूल खुलेंगे और लगभग 750 एकलव्य स्कूल खुलेंगे, इससे हमारे देश में शिक्षा को तो बढ़ावा मिलेगा और जवानों को भी बढ़ावा मिलेगा। देश में जैसे आदिवासी स्कूल खुलेंगे, आदिवासी बच्चों को सुविधाएं मिलेंगी। इस सुख सुविधाएं से जो पिछड़ा वर्ग था, आदिवासी वर्ग, वो आगे आएगा और आगे देश के लिए काम करेगा। और जिस प्रकार ये कोरोना महामारी में और पढ़ाई को लेकर बात करते हैं हम, तो डिजिटल जैसे क्लासेज चलती थी उसमें बहुत प्रॉब्लम आती थी, उसको लेकर इस पर विशेष ध्यान दिया गया है। ये एक सराहनीय बजट है, इसकी मैं प्रशंसा करता हूँ। आपका क्या कहना है इस बजट को लेकर? देखिए, हम युवा हैं और युवा होने के नाते हमें नौकरियां चाहिए, लेकिन वर्तमान का जो बजट आया है, कोरोना के बाद हमें लगा था कि हमारे नौकरियों के नए अवसर पैदा होंगे, नई नौकरियां होंगी। अगर सरकारी नौकरी नहीं भी मिले तो स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटियां खुलनी चाहिए, स्किल डेवलपमेंट सेंटर खुलने चाहिए, ताकि हम प्राइवेट सेक्टर में भी अपनी जॉब कर सके। लेकिन इस बजट में केवल और केवल शिक्षा के नाम पर एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी और 100 सैनिक कॉलेज, क्योंकि ये जवान और किसानों को जो लड़ाने का काम कर रहे हैं उसको लेकर केवल सैनिक स्कूल 100 की खोलने की बात की है। इसके अलावा हमें कुछ नहीं मिला। हमें नौकरियां चाहिए थी, सबसे ज़्यादा वर्तमान की आवश्यकता है नौकरियां, लेकिन नौकरियों की कहीं बात नहीं की गई। युवा केवल और केवल इस बार अपने बजट को देखकर ये कोशिश कर रहा है कि मैं बार बार इसे पढ़ता जाऊं कि कहीं तो कहीं कोई आर्टिकल में, कहीं किसी कॉलम में मेरे लिए कहीं नौकरियों की तो बात की जाए, लेकिन बात नहीं। जिस तरह से बात करें तो देश भर पूरा देश का इंतजार था एग्रीकल्चर को लेकर, तो एग्रीकल्चर के बारे में आपका क्या कुछ ख्याल है? देखिए, सबसे बड़ी बात यही है कि बजट में कुछ नहीं देकर के उन्होंने सिर्फ एक ही काम किया है, और वो किया है अपने मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए। मोदी सरकार ने ये किया है कि निजीकरण को उनके हाथों में दे दिया है, मित्रों को आगे बढ़ाने के लिए प्राइवेट सेक्टर को आगे कर दिया है। तो युवाओं के लिए ना तो इसमें रोजगार है, और ये जो कॉलेज खुले हैं सिर्फ एक कॉलेज का उनको झांसा दिया गया है ताकि आम जनता उससे खुश हो सके। आम जनता इससे निराश है। आपका क्या कहना है?
हमारा यही कहना है कि जब ये रोजगार की बात कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री जी ने आज सीधा ऐलान किया है कि जो कौशल के आधार पर रोजगार होगा, जो युवा के अंदर कौशल होगा उनको सभी को रोजगार मिलेगा। और प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत के लिए 13,000 करोड़ रुपए का बजट रखा है। वहीं पे देश भर के अंदर 100 सैनिक स्कूलों का ऐलान किया है, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी का ऐलान किया है, और भी बहुत सारी योजनाएं हैं जो कहीं न कहीं युवा को सीधा फायदा पहुंचा रही है। तो इसलिए जो रोजगार के लिए कह रहे हैं उनके लिए और मजदूर के लिए भी बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है कि हर इस मजदूर। तरह से बात करें बजट पे, क्योंकि अर्थव्यवस्था एक बिल्कुल चरमरा गई थी कोरोना के चलते, तो पटरी पर लाने के लिए क्या कुछ जो बजट में दिया गया है, ऐसा क्या लग रहा है आपको कि उससे वाकई में पटरी पाएगी अर्थव्यवस्था? देखिए, कोरोना काल में मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत की बात की थी, तो कहीं ना कहीं ये बजट आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बढ़ता हुआ एक कदम है। हम राजस्थान विश्वविद्यालय में खड़े हैं, तो आप देखिए शोध का स्तर गिरता जा रहा है। तो भारत सरकार ने, केंद्र सरकार ने बात करी कि हायर एजुकेशन कमेटी बनाई जाएगी, तो निश्चित ही शोध कार्य को बढ़ावा मिलेगा। शोध कार्य को बढ़ावा मिलेगा तो युवाओं में क्रियात्मकता, रचनात्मकताओं को बढ़ावा मिलेगा। और कोरोना महामारी एक ऐसी आई जिसने बता दिया कि टेक्नोलॉजी का जीवन में कितना महत्व है। तो मोदी जी ने डिजिटल इंडिया के लिए भी 3,000 करोड़ का बजट रखा। आदिवासी दूर दराज इलाके में जहाँ शिक्षा नहीं थी, उन छात्रों की शिक्षा की चिंता केंद्र सरकार ने की है। तो कुल मिलाकर ये बजट युवाओं छात्रों के लिए अच्छा बजट। मिलजुली प्रतिक्रिया यहाँ पे देखने को मिली, क्योंकि कोरोना के लंबे पीरियड बाद में 2021 का जो आम बजट पेश किया गया है, जिसमें तमाम तरह की घोषणाएं की गई, वादे किए गए, उन वादों को लेकर सभी युवाओं से बातचीत की, तो उसमें सभी युवाओं की जो प्रतिक्रिया है वो एक मिलीजुली नजर आई है। और उसी के साथ में अब जो नया बजट है उस पर काम होगा। जयपुर से कैमरामैन नेमीचंद पांचाल के साथ मैं लोकेश ओला, A1।